दोस्तों एक छोटी सी कैलकुलेशन करवानी है, करोगे? चलो एक बार कैलकुलेशन करके मेरे को बताओ कि अगर कोई पार्टिकल 2.2 माइक्रो सेकेंड्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। अब तुम बोलोगे तो बहुत आसान है सर, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करा, तकरीबन आंसर आएगा 660 मीटर। यस, इट्स सो इजी राइट। लेकिन हर मिनट हर सेकंड ये कैलकुलेशन गलत प्रूव होती है। जब मैं बात करता हूं पार्टिकल्स की और जब मैं बात करता हूं एक्चुअली फिजिक्स की ताकत की, तो ये जो कैलकुलेशन हमने अभी करी है कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है फॉर 2.2 माइक्रो सेकेंड तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो गलत हो जाता है। दोस्तों कॉस्मिक रेडिएशन जो है, जो जब एटमॉस्फेयर में घुसता है आउटर स्पेस से जो आ रहा है और जो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स को जनरेट करता है, जिसमें से एक पार्टिकल है जिसका नाम है म्यूऑन। म्यूऑन जो है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 207 गुना ज़्यादा वजनी है। लेकिन इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है कि कैलकुलेशन में एरर क्यों आएगा। दोस्तों जो म्यूऑन है वो हर सेकंड इस पाम का जो एरिया है ना, इतने एरिया से हर सेकंड एक म्यूऑन पास होता है। जो म्यूऑन बनता है अपने एटमॉस्फेयर में वो तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर बनता है। अभी जो मैंने कैलकुलेशन करी उस कैलकुलेशन में जो 2.2 माइक्रो सेकंड वाला नंबर था, वो नंबर था जितनी देर के लिए म्यूऑन एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक म्यूऑन सिर्फ 2.2 माइक्रो सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है और अगर वो वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो अगर मैं रिलेटिविटी को सच न मानूं, अगर मैं मानूं कि रिलेटिविटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशंस हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं इनकी जो थ्योरी अगर वो नहीं होती, तो उसके हिसाब से हम किसी भी म्यूऑन को धरती पे डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट तुम बच्चे दे सकते हो। पहला ये कह सकते हो तुम कि सर 100 किलोमीटर ऊपर म्यूऑन बन रहा है, लेकिन जो म्यूऑन हमको धरती पे डिटेक्ट होता है क्या पता वो थोड़ा नीचे बनता हो। बात एकदम सही है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन भी करी जाए तो भी धरती से कम 30 किलोमीटर ऊपर ही बनेगा म्यूऑन, उसके नीचे नहीं बन सकता। लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है वो बोलती है कि सिर्फ 660 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, ठीक है हो सकता है ना एनर्जी अलग अलग होती हो, कोई बहुत ज्यादा भारी एनर्जी का पार्टिकल हो जो म्यूऑन जनरेट करे जा रहा हो बार बार खूब सारे, और उनमें से कोई एक आधा म्यूऑन नीचे पहुंच जाता हो। अगर मैं ऐसी बात करूं और इस कैलकुलेशन को करूं तो फिजिक्स के अंदर इस कैलकुलेशन को, इस पॉसिबिलिटी को भी अगर चेक करें तो उसका जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 1 इन अ वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि जितने म्यूऑन हमारे अपर एटमॉस्फेयर में हिट करते हैं, ऑलमोस्ट 99% म्यूऑन जो है वो धरती पे भी हिट करते हैं। अब इस मिस्ट्री को कैसे समझा जाए? दोस्तों इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और आज इस वीडियो में अपन वही बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर थ्रो साइंटिस्ट, और आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से म्यूऑन के 2.2 माइक्रो सेकेंड और म्यूऑन के 660 मीटर बराबर हैं हमारे 100 किलोमीटर के। दोस्तों अगर मैं रिलेटिविटी की बात करूं तो रिलेटिविटी की थ्योरी में दो बड़ी बातें आती हैं, एक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है टाइम डायलेशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है कि अगर मैं बहुत तेज स्पीड से चल रहा हूं तो मुझे आजू बाजू की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, यानी मेरे लिए जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्टेंस किसी और के लिए होगा वो सेम नहीं होगा। कैसे? वही एग्जांपल में म्यूऑन का अगर एग्जांपल लूं तो जो म्यूऑन है उसके लिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो उसके लिए जो 100 किलोमीटर हैं, जब म्यूऑन वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है और जब मैं उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं रिलेटिविस्टिक स्पीड वाला, तो रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जब म्यूऑन चल रहा है तो उसके लिए जो लेंथ है 100 किलोमीटर की वो रिड्यूस हो जाती है तकरीबन 450 मीटर में। यानी म्यूऑन के पास अभी और स्कोप है कि वो धरती के अंदर भी जा सके, एंड यस ऐसा होता है। अब मैं बात करूं अगर टाइम का, तो टाइम के केस में भी म्यूऑन की जो 2.2 माइक्रो सेकेंड है वो कुछ मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाती है अगर मैं म्यूऑन के रेफरेंस से बात करूं। अभी सारी बातें तुमको समझ में नहीं आ रही होगी यार क्या है ये रेफरेंस, डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन। समझते हैं दोस्तों,
इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हम खुद मान लो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं। तो अगर मैं खुद स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा हूं तो जो मैं टाइम नोट करूंगा और जो मैं लेंथ मेजर करूंगा वो, और जो मुझे बाहर से कोई देख रहा है, यानी कोई ऑब्जर्वर जो मुझे बाहर से देख रहा है, वो अगर टाइम नोट करेगा और लेंथ नोट करेगा, वो दोनों सेम नहीं होगी। मान लो ये लेंथ है और मैं स्पीड ऑफ लाइट से चलता हूं, तो जब मैं इस लेंथ को मेजर करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी, जब मैं मेजर कर रहा हूं ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट, तो जब मैं इस लेंथ को मेजर करूंगा मुझे जो वैल्यू मिलेगी, और वही वैल्यू बाहर से अगर कोई मेजर करेगा तो मेरी को जो वैल्यू मिलेगी वो छोटी होगी। कितनी छोटी होगी उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी तरीके से जब मैं टाइम को मेजर करूंगा तो रिलेटिविटी ये कहती है कि चलती हुई फ्रेम में, जो फ्रेम है जिसके अंदर ऑब्जर्वर खुद वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है, तो अगर वो वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है तो उसके लिए जो टाइम का फ्लो है वो धीरे हो जाता है। अब ये जो सारी बातें हैं, इन बातों का लगता है यार टाइम कैसे धीरे होगा, लेंथ कैसे छोटी होगी, लेकिन दोस्तों चाहे मैं मियोन G-2 एक्सपेरिमेंट की बात करूं या मैं बात करूं जब रेडियो एक्टिव सैंपल से हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या कोई वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट को क्या कोई गलत चीजों के लिए यूज तो नहीं कर रहा, उसकी स्मगलिंग तो नहीं हो रही, और वहां पे जब मैं मियोन एक्सपेरिमेंट को यूज करता हूं, मियोन पार्टिकल को यूज करता हूं डिटेक्शन के लिए, या जब मैं बड़े बड़े जो पिरामिड्स हैं उनके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जब मियोन्स को यूज करता हूं, वो मियोन वही मियोन है जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर बन रहा है और जिसको 660 मीटर ट्रेवल करने के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे धरती पे लगे हुए डिटेक्टर्स उस मियोन को डिटेक्ट भी कर रहे हैं और मुझे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। रेदर मियोन G-2 एक्सपेरिमेंट जो है उसको तो हम कर ही रहे हैं, वो तो ये कह रहा है कि हो सकता है जो मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल जो है फिजिक्स का, वो ही गड़बड़ हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पे एक ऐसा पार्टिकल मियोन जो इलेक्ट्रॉन के जैसा है लेकिन इलेक्ट्रॉन से 207 गुना ज्यादा वजनी है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए 2.2 माइक्रोसेकंड के लिए, लेकिन जस्ट जब मैं अपने हाथ को ऊपर आसमान की तरफ रखता हूं और इससे जो हर एक सेकंड में एक मियोन पास होता है, वो ये बताता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, जो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन है, जो टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बातें हैं, वो हवाई बातें नहीं है, वो सब सच हैं। क्योंकि अगर मेरा डिटेक्टर मियोन को धरती पे डिटेक्ट कर पा रहा है तो उसका एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि उस मियोन के लिए लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और जो टाइम है वो स्लो हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।